अधिवेशन में उपस्थित सभी छत्तीसगढ़ के गणमान्य साथियों, वामसिप के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भारत मुक्ति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के सभी आचूर संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अंतर्गत मूल निवासी बहुजन समाज का विभिन्न छोटे बड़े राजनीतिक दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी को इस मंच से स्वागत करते हुए सर्वप्रथम मैं इस छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी को नमन करते हैं तमाम निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का, जिन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी लगा करके हम मूल निवासी बहुजन समाज को ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद करने का प्रयास किया। साथियों, ये अधिवेशन 2 सत्रों में विभक्त था और 10:30 बजे से संध्या 6 बजे तक इस कार्यक्रम को चलाना, ऐसा प्रचार पेपर्स में, हैंडबिल्स में आपके संज्ञान तक इस बात को लाया गया है। तो 6 बज गए हैं। हमारे काबिल, हमारे विद्वान साथियों ने आपको आज के विषय के संदर्भ में अपनी बातों को रखते हुए आपको मोटिवेट करने का काम किया, जागृत करने का काम किया। आपकी समस्या यानी मूल निवासी बहुजन समाज की जो समस्या है, उस समस्या के निदान और निराकरण का उपाय ढूंढने का प्रयास किया। ये सारी बातें हमारे साथियों ने बताया। समय को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ज्यादा नहीं, चूंकि समय का एक सीमा होता है और उस सीमा में ऑडियंस से लेकर के हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उनकी सोचने की, उनकी समझने की और इसके पहले उसको सुनने की और सुनकर के ग्राह्य करने की क्षमता उस टाइम लिमिट में ज्यादा होता है। टाइम लिमिट के बाहर करीब करीब वो सर से बाहर निकलने लगता। इस बात को भविष्य में हमें संज्ञान में रखना होगा। तो मैं ये बात आज के अधिवेशन के संदर्भ में 2-3 बातें मात्र मैं कहूंगा। साथियों, एट फर्स्ट तो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता को जानकारी है
बात की कि 28 राज्यों में अपना राज्य अधिवेशन चलाए जा रहे हैं और यह अगस्त महीना और सितंबर के 15 सितंबर तक समाप्त कर लिए जाएं। 28 राज्यों। अब ये अधिवेशन जो हम ले रहे हैं वह अधिवेशन निरुद्देश्य नहीं है, इसका अपना उद्देश्य है। जो अधिवेशन हम लोग ले रहे हैं इसका अपना उद्देश्य है। और कौन सा उद्देश्य है? वामसेठ ने अपने महापुरुषों के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बनाया और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य अधिवेशन को साधन के रूप में उपयोग में लाए। अभी जो राज्य अधिवेशन हम ले रहे हैं, कर रहे हैं, उसको साधन के रूप में हम प्रयुक्त कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। और साधन जब शब्द आता है तो उसके पीछे साध्य छुपा हुआ रहता। तो यदि साध्य को पूर्ति करना है, साध्य को पूरा करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है और उस साधन के रूप में हम लोगों ने राज्य अधिवेशन को साधन के रूप में साधन बनाया। इस राज्य अधिवेशन में यह राज्य अधिवेशन साधन है, उपसाधन भी है हमारा पदाधिकारी और कार्यकर्ता। साध्य महान होता है और साध्य को पूरा करने वाला भी अपने आप को महान होगा, बनाना पड़ेगा, ऐसा हमें करना होगा। इसलिए साध्य को पूरा करने के लिए हम इस साधन का उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं और वह साध्य, वह पर्पस हमारे महापुरुषों का है। ये माननीय संजय ब्रोकर जी, आर के राम और तमाम वामसेठ और वामसेठ के आर्थिक संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के आर्थिक संगठन एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के आर्थिक संगठन और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और उसके आर्थिक संगठन का नहीं है, बल्कि ये महापुरुषों का उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों ने गोल निर्धारित किया, लक्ष्य का निर्धारण किया और वह लक्ष्य क्या है, वह गोल क्या है, वह टारगेट क्या है। तो जो लक्ष्य साध्य को पूरा करने के लिए हमने निर्धारित किया, यानी वामसेठ ने निर्धारित किया, वह 6247 जातियों को पोलराइज करने का पहला कार्यक्रम बनाया। ये मेरा टारगेट, ये लक्ष्य। हम लोगों ने लक्ष्य क्यों बनाया कि 6247 जातियों को, जिसमें 1608 अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट, 801 अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 3743 जातियां अदर बैकवर्ड कास्ट,
एवं इसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को हम लोगों ने यानी बामसेफ ने पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का, एक साथ लाने का प्लान बनाया। क्यों बनाया? ये भी उद्देश्य के तहत निहित है। हम लोग या हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को और जिसके विरुद्ध में आंदोलन चलाया, उन लोगों ने छुपा कर बात नहीं करते बामसेफ के लोग। इसलिए मैं जिसके विरुद्ध में हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, वो एक ही वर्ग कहिए, वर्ण कहिए, जाति कहिए, ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मणों के द्वारा जो हमें हक और अधिकार से वंचित किया गया था, उस आंदोलन को हमारे महापुरुषों ने लड़ा और हक अधिकार दिलाने का भरपूर प्रयास किया। मिला भी। लेकिन साथियों, एक बात हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए कि जिसके विरुद्ध आप आंदोलन कर रहे हो, लड़ रहे हो, क्या वो बैठने वाला है? नहीं बैठने वाला है। तो उसने बार बार हमारे महापुरुषों को टॉर्चर किया। हमारे लोगों को आज जो महापुरुष के आंदोलन को लेकर के लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने माननीय रूपनारायण एका जी और सुनील खलगो जी को देखा, ये उनकी अपनी लड़ाई थोड़े है। महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन खड़ा किए गए, उस आंदोलन को अपने लोगों के बीच में ले जाकर के अपने लोगों को आज की परिस्थिति जन्य ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए प्रबोधन, मोटिवेशन, उद्बोधन करने का काम उन लोगों ने किया, जिसकी परिणति हुई कि शासक वर्ग के लोगों ने उन्हें टॉर्चर करके उन्हें इस रास्ते से डाइवर्ट करने का काम करने की दिशा में कार्रवाई की। लेकिन हमारे बामसेफ से तैयार साथी उस रास्ते को छोड़ते नहीं, डाइवर्ट नहीं होते और जम करके अपने दुश्मन का मुकाबला करते हैं और अपने को तटस्थ रखते हुए भविष्य में मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन की अगुवा बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो साथियों, ये हमारा बामसेफ ने जो पोलराइजेशन का काम किया, उसमें आज के डेट में 4500 जाति के लोग बामसेफ के साथ काम कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों को जो गैर मूल निवासी है, जो मूल निवासी नहीं है, डीएनए के आधार पर गैर मूल निवासी है, और गैर मूल निवासी जो है वह है ब्राह्मण है। हमारे जो पोलराइजेशन हो रहे हैं, जिसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग के रूप में जानते हैं, सामाजिक नेटवर्किंग के बारे में सब्जेक्ट लगाकर आप लोग को बताया जाता है, मीटिंगें की जाती है। तो ब्राह्मणों ने जब थोड़ा सा आप पीछे
पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं, क्योंकि लड़ाई इतिहास में भी देखना होगा, यानी बीते काल भूतकाल को देखना होगा, वर्तमान में देखना होगा, और भूतकाल और वर्तमान काल का विश्लेषण करते हुए भविष्य को, यानी भविष्य काल में अपने मूल निवासी बहुजन समाज के भविष्य को संवारना होगा, और संवारने के लिए हमें भूतकाल में जाना होगा। मैं प्रसंगवश ये बात कह रहा हूं कि जब हम लोग जातियों का पोलराइजेशन किया, साथियों, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध किस समय में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण थे, और वर्ण में शूद्र वर्ण था जो सबसे बड़ा हिस्सा था। तो गौतम बुद्धा ने, तथागत गौतम बुद्धा ने शूद्र वर्ग को मोलाइज किया, मोटिवेट किया, जागृत किया, और जागृत करने के बाद ब्राह्मणों की सत्ता पलट प्रिसाइज थी। इतिहास में मैं नहीं जा रहा। ब्राह्मणों ने उस बात को ध्यान में रखते हुए मौर्य डायनेस्टी के अंतिम शासक त्रिद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण ने किया, और जाति रचना की वर्ण सूत्रों में 6743 जातियां बनाई, और ग्रेडेड और डिग्रेडेड अनइक्वालिटी पैदा किया। आज ब्राह्मण जो है वो बुद्धा के आंदोलन को सवरेज किया, और आज ब्राह्मण जो है वो हमारे जो जाति का हम पोलराइजेशन कर रहे हैं और किया है, तो ब्राह्मणों ने आज के तारीख में पुनः ध्यान देने की बात है, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सिंपल अधिवेशन नहीं ले रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई का क्या स्वरूप होना चाहिए, लड़ाई के लिए कहां कहां स्टेप्स लेने चाहिए, और स्टेप्स लेते समय हमें कौन सी बातें याद रखनी चाहिए और कौन सी बातें अपने लोगों को बता करके मोटिवेट करने का काम करना चाहिए, ऐसा करते आना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने, पुष्यमित्र शुंग ने वर्ण व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए बुद्धा ने जो आंदोलन किया, राजपाट सूत्रों का आया था, पुष्यमित्र शुंग ने उस वर्ण व्यवस्था में ग्लोबलाइज लोगों को के राजा को हरा करके, हत्या करके उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई। आज की तारीख में ब्राह्मण जाति आधारित पार्टियां और संगठन निर्माण करने के दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ब्राह्मण ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमने बताया 1608 जातियां, 1708 जातियां, तो 1708 जातियां अगर है तो 1708 जातियों का संगठन आज के तारीख में है अनुसूचित जाति में। ये अनुसूचित जाति के लोग, क्या ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से प्रेरणा दिया संगठन बनाने के लिए? क्या मान्यवर गुरु घासीराम दास जी से लिया, ज्योतिबा फुले से लिया, छत्रपति साहू जी महाराज से लिया, माता सावित्रीबाई फुले से लिया, माता रमाबाई से लिया? हमारे महापुरुषों से नहीं लिया। ब्राह्मणों ने
वामशिव के बढ़ते हुए कारवां को डाइवर्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, मूल निवासी बहुजन समाज का एक साथ पोलराइजेशन नहीं हो, इसके लिए उसने जाति आधारित संगठनों का निर्माण करने का हवा दिया और हमारे लोग अपने अपने जाति का संगठन बना करके अपनी आजादी कायम करना चाहते हैं, जो ये संभव नहीं है, ये इतिहास बताता। अभी पॉलिटिकल पार्टियां, गांव के संगठन, तहसील का संगठन, ब्लॉक का संगठन, जिला का संगठन, राज्य का संगठन, जातियों के नाम पर बना हुआ है और बना करके हमारे लोगों को, यानी वामशिव ने जो रास्ता तैयार किया था, उसको ब्राह्मणों ने हमारे ही लोगों को अपना पुरुष बनाया और पुरुष बना करके हमारे ही महापुरुषों के उद्देश्य पर कुठाराघात करने के लिए ऐसा काम किया। उस ब्राह्मण को आज के तारीख में हम लोग नंगा कर रहे हैं। वामशिव के लोग नंगा कर रहे हैं। वामशिव के इतिहास में 73 से लेकर के आज तक, आज से 2 साल पहले तक आरएसएस संघ प्रमुख भागवत जी स्वीकार नहीं करते थे कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। कोई ब्राह्मण स्वीकार करता था क्या? लेकिन आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देते समय हमारे लोगों को डिसीव किया, धोखा दिया और अपने लोगों को जागृत किया। डिसीव कैसे किया? हमारे लोगों को डिसीव कैसे किया? जातियां पंडितों ने बनाई। देखो, टर्मिनोलॉजी समझना होगा। जातियां संघ संचालक मोहन भागवत जी बोल रहे हैं और किसको काउंटर में बोल रहे हैं? वामशिव के महान नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम के द्वारा जो जातियों पर, विभिन्न जातियों पर एनालिसिस और विश्लेषण करके मूल निवासी बहुजन समाज के जातियों को जोड़ने का काम किया, उसको टारगेट करके अल्टीमेटली हमारे लोग को डिसीव किया और अपने लोगों को सतर्क किया। अपने लोगों का मतलब ब्राह्मणों। जातियां पंडितों ने बनाई। हमारे लोग सुने, ब्राह्मण नहीं बनाए, पंडित बनाए। ब्राह्मणों ने क्या लिख करके रखा? क्या बोला? लिख करके नहीं रखा, बोला जो पढ़ा लिखा होता है वो पंडित होता है। देखो किस तरह से वो डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं। उनके हर पहलू को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, अपने महापुरुषों का लड़ाई आंदोलन नहीं लड़ सकते। इसलिए आपको वामशिव ऑलवेज, सदैव, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी विचार है, कोई भी बातें हैं, उसको एनालिसिस करके समाज में डालने का, समाज में समझाने का, समझा करके जागृत करने का, जगा करके उसे जोड़ने का काम वामशिव निर्देशित करती है। तो साथियों, मैं ये बात कह रहा था कि ब्राह्मण कितने शातिर होते हैं। ब्राह्मण कितने शातिर होते हैं
इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। तो सातिर लोग जिन्होंने प्राचीन काल में भी गुलाम बना करके रखा, संत शिरोमणि रविदास को बेइज्जत किया, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हत्या की। आप बोल रहे थे गुरु घासीराम दास जी को घायल किया, कौन किया? ब्राह्मणों ने किया। मेरा मात्र अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान की बात करते हैं तो दोस्त क्या है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटी दोस्त है, यानी मूल निवासी दोस्त है, और दुश्मन मात्र ब्राह्मण है। इस बात को हम लोग को याद रखना होगा। तो साथियों, मैं ये बात बार बार आप लोग को रिपीटेडली आपके दिमाग में इंटरप्रेट कर जाए, इसलिए बोल रहा हूं कि पंडितों ने जातियां बनाई कह करके हमारे बौद्धिक लोगों को डिसीव किया। बौद्धिक लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने मान लिया ब्राह्मण ने ऐसा नहीं, पंडितों ने किया। टारगेट ब्राह्मण है, और अपने लोगों को संदेश दिया, सावधान हो जाओ मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से। जब पहलगाम में जब कश्मीर के पहलगाम में हत्याएं हुई, तो मोहम्मद मेश्राम साहब ने एक स्पीच किया, उस स्पीच को टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने अपने चैनल से प्रसारित कर दिया भारत में, ऑल ओवर इंडिया में। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जोड़ना पड़ेगा, प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में बोला, कुछ लोग देश के अंदर विभाजनकारी तत्व हो गए हैं, वो विभाजन की बात कर रहे हैं, वो भारत में नहीं दिखाए जाते हैं, विदेशों में दिखाए जाते हैं। माननीय रावण मेश्राम का नाम नहीं लिया, बोल भागवत नरेंद्र मोदी। इसके पीछे क्या मैं कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके यकीदत करता लीडर, नेतृत्वकर्ता इतना महान है, इतना उसका महान लक्ष्य है कि उस महान लक्ष्य और उसका जो पोलराइजेशन है समाज का, उसके आगे ब्राह्मण नाम नहीं लेना चाहता। नाम लेने से पूरा इंडिया जान जाएगा, विदेश भी जान जाएगा। प्रधानमंत्री बोलता है तो देश विदेश के लोग सुनते हैं। अगर मोहम्मद मेश्राम का नाम लेता, विदेश जान जाता, छुपाया। और हम लोग माननीय संजय बोरकर जी बता रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी मूल निवासी बहुजन समाज के बीच के कुछ गद्दारों के बीच में अपना इंटरप्रिटेशन करके उनको साथ देने का काम करते हैं, और उनके द्वारा जो संगठन निर्मित की जाती है उसमें साथ देने का काम करते हैं। तो साथियों, इससे भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके, बात बहुत बड़ी है, लेकिन अधिवेशन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है जन आंदोलन निर्माण करना। अब बहुत दिनों तक हम लोगों ने मानसिक का काम किया। अब हम लोगों ने प्लान किया, योजना बनाई, और योजना बना करके हम संगठन को, चाहे वो वामसिक हो, भारत मुक्ति मोर्चा का
आपचूट संगठन हो, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, बेरोजगार मोर्चा हो, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ हो, भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ हो, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद हो, इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन हो, आईपा हो, बीन हो, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क हो, राष्ट्रीय किसान मोर्चा हो, यानी तमाम 89 आपचूट संगठन जो वामसिप ने अपनी योजना में रखा, और योजना में रखा उसका भी कारण है, शत्रु के पास अगर 10 लाठी है और आपके पास 1 लाठी है, दुश्मन के पास 1 लाठी 10 लाठी है, आपके पास 1 लाठी है, क्या मुकाबला कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो दुश्मन के पास 10 लाठी है तो हमारे पास भी 10 लाठी होनी चाहिए। आरएसएस के पास कितने उनके आपचूट संगठन है, उसको विचार करते हुए, उसको मनन करते हुए, उसको अध्ययन करते हुए, उन सभी आपचूट संगठनों का अलग अलग क्या काम है, और वो अलग अलग काम एक ही उद्देश्य के लिए है, आरएसएस। और वो उद्देश्य क्या है? मूल निवासी बहुजन समाज पर सत्ता स्थापित करके आलमी उसे उपयोग और प्रयोग करते हुए गुलाम बना करके अपने आप को मालिक बना रहना, ये उनका उद्देश्य है। ये ब्राह्मण का उद्देश्य है। तो ये ब्राह्मण का उद्देश्य है, तो हम वामसेप के लोगों ने ये प्लान किया कि हमारा भी जितना उनका आपचूट संगठन है उतना आपचूट संगठन हमारा भी होगा। माननीय संजय गोरकर जी, तमाम हमारे प्रदेश के पदाधिकारी वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने यह बात बताई कि दुश्मन को अगर हमें जवाब देना है, परास्त करना है और अपने उद्देश्य को पूरा करना है, अपने उद्देश्य के मतलब अपने महापुरुषों के उद्देश्य, तो हमें संगठन का निर्माण करना होगा। तो साथियों, हम लोगों ने तय किया, क्या तय किया कि अब हम सड़क पर, गांवों में जाकर के संगठन मजबूत करेंगे और संगठन बनाएंगे। योजना आधारित कार्य है। हम लोग वामसेप के लोग पहले वामसेप की मीटिंगें लेते थे, कमेटी बनाते थे। आज हम संघर्ष के जरिए संगठन डेवलप करना चाहते हैं। ऐसा हम लोगों ने प्लान बनाया, और ये प्लान मान्यवर कांसीराम साहब बना करके गए थे, दिखा करके गए थे। संघर्ष से संगठन पैदा होता है, और संगठन जो है, संगठन शक्ति पैदा करता है, और शक्ति जो होता है वही आजादी का स्रोत होता है। तो हम संगठन बनाने की दिशा में साथियों ने बताया 6,000 साढ़े 6 लाख गांवों में संगठन निर्माण करने का। तो साथियों, ये संगठन क्या है? साधन। संगठन अपने आप में साध्य नहीं, संगठन साधन है। और संगठन को साधन के रूप में, जैसे मान अगर 1 टन का पत्थर तोड़ना है, 100 क्विंटल, अगर मान लो कि 100 केजी का पत्थर तोड़ना है, 100 केजी का एक ही बड़ा सा पत्थर का चट्टान है, उसको तोड़ना है,
आधा किलो के हथौड़ी से तोड़ पाओगे? आधा किलो के हथौड़ी से, आधा केजी के हथौड़ी से हम नहीं तोड़ पाएंगे। जस्ट वही सिद्धांत यहां भी लागू होता है कि यदि समस्या बड़ी है तो समस्या के अनुरूप आपको टूल्स तैयार करने पड़ेंगे, साधन तैयार करने पड़ेंगे। यानी समस्या का निराकरण यदि आप करना चाहते हो तो साधन निर्माण करना होगा, और साधन में पहला संगठन है। 1848 में, सॉरी 1948 में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के 6वें अधिवेशन में बोल रहे हैं। आजादी के बाद 1948 जब शेड्यूल कास्ट एससीएफ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 6वां अधिवेशन में डॉक्टर बाबा साहब बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। किसको निर्देश दे रहे हैं? मूल निवासी बहुजन समाज को। और मूल निवासी बहुजन समाज में पहला किसको निर्देश दे रहे हैं? अछूतों। दैट पीरियड डीएनए नहीं हुआ था। दैट पीरियड डीएनए हुआ था क्या? ये तो 2001 में डीएनए हुआ। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे हैं? हमें दक्ष और प्रशिक्षित कार्यकर्ता पैदा करना होगा। ये निर्देश दे रहे हैं। साधारण बात, महापुरुषों की बात साधारण नहीं होती है। उन्होंने 3 बातें बोली कि हमें दक्ष और प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनाना होगा, पैदा करना होगा। दूसरी बात बोली कि हमें आर्थिक संसाधन की निरंतरता कायम रखना होगा। ये बाबा साहब बोल रहे हैं, बामसेफ नहीं बोल रहा है और मैं नहीं बोल रहा। 1948 का 6ठा जो अधिवेशन होता है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, उसको आप निकाल करके देखेंगे तो उसमें ये बात है और ये बात लिखी हुई है। तो निर्देश है साथियों, 3 बातें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें निर्देशित किया। एक, दक्ष और प्रशिक्षित कार्यकर्ता पैदा करना होगा। दूसरी, आर्थिक निरंतरता कायम करनी होगी। तीसरा, आंदोलन का सेक्टर निर्धारित करके रखना। ये 3 बातें, आज तीनों बातें वामसेफ अमल कर रही है। ये तीनों बातें वामसेफ अमल कर रही है। भारतवर्ष का कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, दीगर वामसेफ के अलावे कोई भी संगठनाएं जो है उसको जानकारी तक नहीं है, वो पालन क्या है। इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान में, ये साधन के रूप में हमारे फोरफादर्स जो निर्देशित करके गए हुए हैं उनका अनुपालन हम लोगों को करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि हम राज्य अधिवेशन निरुद्देश्य नहीं ले रहे हैं, उद्देश्य के तहत ले रहे हैं। तो उद्देश्य के तहत हम जन आंदोलन निर्माण करना चाहते हैं और जन आंदोलन के माध्यम से संगठनाएं निर्माण करना चाहते हैं और संगठन निर्माण करके संगठन शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं और संगठन को स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बना करके जन आंदोलन निर्माण करना चाहते हैं। तो ये अगर हम लोगों ने ऐसा करने का काम किया तो हम लोग आजाद हो सकते हैं। ऐसा हमें करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रख करके साथियों, आपको
28 राज्यों में सभी वामसेव के सभी आर्थिक संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा के सभी आर्थिक संगठन, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के सभी संगठनों को हम लोग को तैयार करना होगा और तैयार करके हमें राज्य में तैयार करना होगा, जिला में तैयार करना होगा, ब्लॉक में तैयार करना होगा, तहसील में तैयार करना होगा, पंचायत में ले जाना होगा, गांव में लेना होगा। पंचायत गांव का क्लस्टर है, पंचायत गांव का क्लस्टर होता है और पंचायतों का क्लस्टर प्रखंड का होता है, प्रखंड का क्लस्टर जो है तहसील और जिला का सेटअप है और जिला का कलेक्शन और क्लस्टर जो है वो राज्य का है। तो यदि हम लोगों ने ऐसा करने का काम किया, यानी संगठन हम लोग स्टेट से लेकर के गांव तक ले जाने का और तैयार करने का काम किया, तो 100% संजय बोरकर साहब ने आश्वासन दिया है कि आजादी बाम से दिलाएगी। मैं भी उनका समर्थन करता हूं इस बात से। और वो सर्विस में होते हुए उन्होंने इतना करके दिखाया है और 10% आपसे समय मांगा। हम याचना भी करते हैं तो अपने महापुरुषों के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। याचना, भीख, भिक्षा, भिक्षाटन। गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ का निर्माण किया, भिक्षाटन कराया और भिक्षाटन के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया। और हम बता रहे थे कि याचना भी करते हैं तो हम अपने महापुरुषों के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है उसके आधार पर करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 20% की बात किया है, मोहम्मद साहब 5% की बात किया है, गुरु नानक साहब 10% की बात किया है। इस बात को ध्यान में रख करके हम सबों को काम करना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद कराना चाहते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटीज को आजाद कराना चाहते हैं, तो हमें राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी संगठनाएं निर्माण करना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करने के लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के गांव स्तर तक पैदा करना होगा और पैदा करके राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों का निर्माण करना होगा और करके साधन और संसाधन निर्माण करते हुए साध्य के प्रति बताते हुए, जागरूक करते हुए और साध्य हमारा मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद कराना है। आजाद कराने के लिए व्यवस्था परिवर्तन का काम हमें करना है और व्यवस्था परिवर्तन का काम करते हुए आजाद कराना है। तो आजाद कराने के लिए हमें स्वाभिमानी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर आंदोलन की आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है। आप सब ऐसा करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर देता हूं। जरा समय ले इसके लिए आधे घंटे में कंक्लूड कर देना चाहिए था, लेकिन साथियों कुछ ऐसी बातें होती है कि हम लोग जब तक से उसको एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास नहीं करते, हमारे लोगों के भेजे में नहीं आता, तो आगे विशेष कुछ न कहते हुए आप लोगों से एक ही अनुरोध, निवेदन और अपने महापुरुषों का दिशा और निर्देश, जो दिशा और निर्देश हमारे महापुरुषों ने दिया और हमने जो 1948 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 3 कमेंट आपको बताया, उस कमेंट को ध्यान में रख करके आप काम करोगे
ध्यान में रखना और ध्यान में रख कर के काम करना, दोनों अलग अलग बातें। हमारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके केवल लोगों को बताते हैं, अमल में नहीं लाते। तो अमल में लाने का आप काम करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ हमारी बातों को आपने ध्यान से सुना है। आप अपने गांव में, अपने घर में इस बात को प्रचार प्रसार करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ हम बात को समाप्त कर देते हैं। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय जोहार, जय उर्दुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।